हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं। मैं शशि कुमार और आपके YouTube चैनल पर शशि कुमार 152 चैनल का नाम है। वीडियो देखने से पहले नीचे जाएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ साथ कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो हम लेकर आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो हम लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए, यानी 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए VVI क्वेश्चन का सीरीज। तो आज हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हम बता दें, हम शुरुआत कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 विलियन से। और विलियन चैप्टर से जितना क्वेश्चन VVI हो सकता है वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो। तो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का बात करेंगे और दोनों को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपका अपना चैनल शशि कुमार 152 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही साथ हम बता दें, जो 15 सितंबर से, सही सुना आपने, जी हाँ, 15 सितंबर से हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स, क्रैश कोर्स यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 15 सितंबर से केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और मात्र 800 रुपये में, यानी बहुत ही कम दाम में। और ये हमारा बिल्कुल फ्री है। VVI क्वेश्चन का सीरीज हमारा YouTube पर फ्री में चलता रहेगा, जहां आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप पढ़िए कहीं भी, और VVI क्वेश्चन का सीरीज हमारे लगातार हमारे साथ बने रहिए अभी से लेकर जनवरी तक। और हम फिर फरवरी में एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ है हम। कौन है? हम, यानी शशि कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना सही सुना, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, VVI क्वेश्चन सीरीज। और ये है हमारा पहला वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार, यानी इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में 2022 में, जैसा कि यहाँ देखा 2022 में पूछा था। और ये क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताइए। तो आपको पहले पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा विलियन चैप्टर, तो आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे सुंदर से अक्षरों में, यानी सुंदर से शब्दों में बताए होंगे क्या, जो हेनरी का नियम, क्या पढ़ाए होंगे? हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम में आपको बताए होंगे हेनरी का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। और उसमें लिखाए होंगे क्या, जो जब गोताखोर समुद्र के गहराई में जाते हैं, यानी जब हम या कोई गोताखोर समुद्र के गहराई में जाते हैं। तो आपको तो पहले से पता है, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा, जब हम गहराई में जाते हैं तो ये बताओ, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? तो जी, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। आप इसी नियम में पढ़े होंगे इससे पहले, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, और जब हम गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। जी, बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब प्रेशर जब बढ़ता है तो तुमको पता है, यानी हम सबको पता है, जो प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होगा? विलीयता बढ़ता है, यानी द्रव में गैस का विलीयता प्रभावित होता है। यानी दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलीयता बढ़ती है, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जी, अब मान लीजिए हम या आप में से कोई कहाँ गए? तो समुद्र में। कहाँ गए? समुद्र में। यानी
गोताखोर गया गहराई में, समुद्र में, और जैसे ही गहराई में जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे अंदर जो द्रव है यानी रक्त, हमारे अंदर जो द्रव है यानी रक्त, वो क्या है? वो एक प्रकार का द्रव है। और हम जो सांस लेते हैं O2, उसमें क्या होगा? उसका विलीयता जाएगा बढ़। क्या हो जाएगा? विलीयता जाएगा बढ़। यानी सर कहना क्या चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं जब गोताखोर समुद्र की गहराई में जाते हैं तो क्या होगा? अंदर का दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने से क्या होगा? तो दाब बढ़ने से जो गैस सिलेंडर में गैस होगा यानी O2 और N2, वो क्या होगा? अधिक मात्रा में घुलेगा, और अधिक मात्रा में खुलेगा तो हमारे ब्लड में यानी हमारे रक्त में क्या हो जाएगा? O2 और N2 गैस की अधिकता हो जाएगी। O2 गैस और N2 गैस की अधिकता हो जाएगी। प्रॉब्लम तो अभी नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट होगा अब। कब? जब आएंगे बाहर। कहाँ आएंगे? जब आएंगे बाहर यानी समुद्र से ऊपर, और स्टार्ट होगा प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम कौन सा स्टार्ट होगा? तो भैया आपके रक्त में तो ज़्यादा घुला हुआ है O2 और N2, अब बाहर का प्रेशर हो गया कम। अब बाहर का प्रेशर हुआ कम तो जो गैस जहाँ था वहाँ से निकलना चाहेगा, और हमारे कोशिका में जो गैस था वो क्या होगा? जहाँ से निकलना चाहेगा तो वो बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा, और बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा तो हमारे कोशिका में अवरोध उत्पन्न करेगा, हमारे कोशिका में अवरोध उत्पन्न करेगा। और अवरोध उत्पन्न करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेंड्स। क्या होता है? यहाँ एक बेंड्स नाम का बीमारी हो जाता है जी। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा गैस लेंगे जो क्या हो? रक्त में घुले ही ना। जो क्या हो? रक्त में घुले ही ना। और रक्त में नहीं घुलेगा तो क्या होगा? उसका विलीयता का मान नहीं बढ़ेगा। यानी हम लेते हैं हीलियम गैस, और हीलियम गैस जल में घुलता नहीं है, यानी द्रव में घुलता नहीं है, और द्रव में नहीं घुलता है तो क्या होगा? बीमारी से बचा जा सकता है। यानी जो वो गैस बैंड्स बुलबुले के रूप में बाहर जो निकल रहा था उससे हो जाएगा छुटकारा। तो इसीलिए क्या किया जाता है? जब गोताखोर गहराई में जाते हैं तो उनके श्वसन यंत्र यानी उनके टैंक में क्या मिला दिया जाता है? तो O2 और N2 के साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? हीलियम गैस मिला दिया जाता है जी। तो इससे क्या होगा? गैस घुलेगा कम और वो बच जाएंगे बीमारी से। कौन सा बीमारी? याद आया? बैंड्स। कौन सा बीमारी? बैंड्स। और इससे यही क्वेश्चन नहीं, इसको पलट सकता है। कैसे पूछेगा? अब ऑब्जेक्टिव में मान लो पूछ दिया, जो ये बताइए गोताखोर के गैस सिलेंडर में, गोताखोर के गैस टैंक में कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है? क्या बोलोगे? जल्दी से जवाब दो। क्या बोलोगे? हम बोलेंगे O2, N2 और हीलियम गैस, और हीलियम गैस। अगर ये पूछ दिया ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस होता है तो N2। ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस होता है? N2। तो हमने यहाँ लिखा है गहरे समुद्र में जब गोताखोर सांस लेते हैं तो उनके रक्त में गैस की अधिकता हो जाती है। जब गोताखोर बाहर आते हैं तो दाब कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में घुली हुई गैस बुलबुले के रूप में बाहर आने लगते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करता है। हीलियम रक्त में घुलती नहीं है। इस कारण से गोताखोर के श्वसन यंत्रों में, यंत्र के जगह यहाँ पर सिलेंडर दे सकता है, टैंक दे सकता है, यह कुछ भी दे सकता है, में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। और आपको थोड़ा सा इसके आसपास लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी हमारा लाइट का सिस्टम आया नहीं है, 1 से 2 दिन में हमारा लाइट का सिस्टम आ जाएगा, और उसके बाद एकदम झकास जिंदाबाद और एकदम बेजोड़ दिखेगा आपको। तो तब तक के लिए आप पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्द ही हम आ रहे हैं
दूसरे क्वेश्चन के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन के साथ हैं आदर्श और अनादर्श घोल। यहाँ लाइट का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये क्या है, घोल क्या है। अब ध्यान देना, हमारे जितना भी बुक है एनसीईआरटी हो चाहे कोई अदर बुक हो या हमारे जितना भी गुरुजी पढ़ाते हैं वो अधिकतर क्या लिखाते हैं, विलियन। क्या लिखाते हैं, विलियन। लेकिन 2022 के एग्जाम में पूछ क्या दिया, घोल। तो याद रखना क्या रहे, विलियन रहे या घोल रहे, दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श घोल क्या है और अनादर्श घोल क्या है। तो जैसे कि हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा हेनरी का नियम। क्या पढ़ा होगा, हेनरी का नियम। अब आपने हेनरी का नियम पढ़ा और उसके बाद आपने पढ़ा होगा बाबा राउल्ट को। किसको पढ़े होंगे, बाबा राउल्ट को। यानी यहाँ पर आए होंगे राउल्ट बाबा और बताए होंगे क्या, तो बताए होंगे जो राउल्ट के अनुसार विलियन दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन। तो उसी को हमारे एग्जामिनर ने क्या लिखा, आदर्श घोल और अनादर्श घोल। हमें लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अब मान लो हमें अच्छा खाने का शौक है और क्या हो, तुम्हारे आगे जो पार्टी में गए, मान लो शादी ब्याह में जाते हो पार्टी में, अब गए पार्टी में और पार्टी में गए और क्या है, जो खाना परोस रहा था वो उठ के चला आया नाली में से। ऐसा दिख रहा है जो कहाँ से उठ के आया, नाली में से। भले ही खाना अच्छा हो लेकिन क्या तुम खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे, कोई नहीं खाएगा। अब कैसे खाएगा, क्योंकि गंदा है। तो उसी तरह से अपने कॉपी यानी अपने प्लेट, कॉपी यानी प्लेट को अच्छे से जब तक नहीं सजाएंगे हमारा एग्जामिनर खुश नहीं होगा। और एग्जामिनर खुश नहीं होगा तो अच्छा नंबर देगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और राउल्ट के नियम के अनुसार विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा आदर्श घोल और एक होगा हमारा अनादर्श घोल। अब क्या है इसका परिभाषा, तो आदर्श घोल का परिभाषा हो गया, लिखिए, वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर, लिखिए फिर से, वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। हम लिखा रहे हैं आदर्श घोल का, वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, कॉमा, आदर्श घोल कहलाता है। वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है, आदर्श घोल कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन यानी बेंजीन और टॉल्यूइन का घोल, बेंजीन एवं टॉल्यूइन का घोल, लिख लिए। तो चलते हैं आगे अनादर्श घोल की तरफ और लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग दीजिए अनादर्श घोल और लिखना प्रारंभ कीजिए। क्या, वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। फिर से, वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कॉमा, अनादर्श घोल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनादर्श घोल कहलाता है। बताइए आप सब में से ये दोनों डिफिनीशन कितना को याद हुआ? सर जी इतना हल्का बात, बच्चों वाली बात किए ना आप? यस, बच्चों वाली बात है। कैसे बच्चों वाली बात है? तो अरे सर जी आप तो बहुत अच्छा बात बताए,
इसमें करता है, इसमें नहीं करता है। क्या नहीं करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सिर्फ एक वर्ड चेंज किए, दोनों का दोनों डिफिनीशन हो गया, एग्जाम में नंबर मिल गया, हम भी खुश आप भी खुश। तो इसका एक क्या लिख रहे थे? वह घोल जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। अब उदाहरण लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा उदाहरण होता है CO2। हमारा उदाहरण क्या होगा? CO2 प्लस एसीटोन। हमारा उदाहरण क्या होगा? CO2 प्लस एसीटोन। लिख लिए? तो हमने आज कितना क्वेश्चन का डिस्कस किया? 2 क्वेश्चन का। और आपको पता है क्या? तो हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स, जिसमें हम फिजिकल जी एक नहीं तीनों केमिस्ट्री, एक नहीं तीनों केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से ऐप के द्वारा, और जिसका मात्र फी है केवल और केवल 800 रुपया। बात समझ में आया? तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, चैनल का नाम और पूरा जानकारी लिखा हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, ये सीरीज में आप बने रहिएगा। ये है हमारा 2023 के लिए एकदम धांसू सीरीज, जो फोड़ेगा 2023 के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम हुआ कमेंट कीजिए। एक प्रॉब्लम तो है लाइट का, अगर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम मिलेंगे, यानी हमारा और तुम्हारा मिलन होगा, हमारा और तुम्हारा मिलन होगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, और यही सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।